स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं, आपको दिखाते चलते हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में अभी तक क्या कहा गया है कि जेएससी 8वीं कक्षा का मॉडल पेपर 2025 का अभी तक जारी नहीं किया गया है। 2024-25 की तैयारी पुराने पैटर्न 2023-24 के आधार पर आयोजित की जाएगी। इसीलिए सभी छात्र 2023-24 के मॉडल पेपर से तैयारी कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का वार्षिक परीक्षा का मॉडल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया है, तो इसके लिए 2023 और 24 के मॉडल पेपर से ही तैयारी करेंगे, आपको बेहतर क्वेश्चन आंसर मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं विज्ञान का ये क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? कोशिका, झिल्ली, केंद्रक, उत्तक, जीव द्रव्य। तो ये क्या कहते हैं? उसे उत्तक कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? मक्खी, केचुआ, अमीबा, तितली। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अमीबा। क्लियर है? दोनों का सी होगा, एक और दो का भी। एक कोशिकीय जीव अमीबा ही है। ठीक है। तीसरा है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, कोशिका भित्ति है, उत्तक है या कोशिका झिल्ली है? तो इसका जो है सजीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका ही सभी में है। ठीक है। चौथा है, निम्न में से अधातु कौन सी है? अधातु, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो चौथा का हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ये सब जो है अधातु ही है। ठीक है। पांचवा है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में या इनमें से सभी। तो धातु का उपयोग जो है ये पटाखों में भी किया जाता है, उर्वरक में भी किया जाता है और खाना बनाने के बर्तन में भी, और ये सभी में भी किया जाता है। ये सभी हो जाएगा तीनों ऑप्शन आपका। डी नंबर ऑप्शन सही होगा 5 का। छठा का देखते हैं। कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वो अधातु भी है लेकिन विद्युत का सुचालक भी है। कौन है? कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर। जी हाँ, ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट जो है ये ऐसा धातु है जो बिजली का करंट इसमें प्रवाहित हो सकती है, हो जाएगी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ग्रेफाइट। यानी पेंसिल की लीड जो बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है। 7वां नंबर देखते हैं। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? सूक्ष्म जीव की वृद्धि, नमक का, खाद्य तेल, चीनी, इनमें से सभी। तो सूक्ष्म जीव ये सब किसी से नहीं रुक सकने वाला है। ठीक है, मतलब सॉरी, ये सूक्ष्म जीव जो है रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये सब को सूक्ष्म जीव रोकने का उपयोग किया जाता है। ठीक है। 8वां है, लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? लेग्यूम, राइजोबियम, पेनिसिलियम, राइजोपस या राइजोगाइरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर, राइजोबियम। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर। भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो भिंडी की पीत जो है देखते हैं, जीवाणु, कवक, शैवाल या विषाणु। तो ये होगा आपका सही जवाब डी नंबर, विषाणु। ठीक है, आगे देखते हैं 10 नंबर। विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो क्या कहलाती है? विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन या चालकता। तो ये विद्युत लेपन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? नींबू रस, जल का पानी, सिरका, आसुत जल। आसुत जल ही है जो विद्युत का कुचालक है। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो विद्युत अपघटन का ऑप्शन दिया है धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या सभी में। तो ये होगा 12 का डी, सभी में। ठीक है, 13वां नंबर है निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? तो निषेचन, कायांतरण या मुकुलन या गर्भाधारण। तो ये है निषेचन। निषेचन जो है जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। ठीक है, निषेचन। तो 14 है बाह्य निषेचन किसमें होता है? मछली में, स्ट्राफिश में, मेढक में या सभी में? बाह्य निषेचन मनुष्यों में तो अधिक आंतरिक निषेचन होता है। तो 14 नंबर ये हो जाएगा आपका। इसमें जो है ये सब जीव ही है, तो इसमें सभी में बाह्य निषेचन ही होगा। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी में। ठीक है, बाह्य निषेचन। 15 है निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण बनता है, युग्मनज बनता है, गर्भ बनता है या क्लोन बनता है? तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा युग्मनज बनता है। ठीक है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, 16 है दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? दो सतहों के संपर्क के बल के कारण कौन सा बल लगता है? पेशीय, चुंबकीय, घर्षण या गुरुत्व। तो इसमें जो है घर्षण बल लगता है। एक सतह मान लेते हैं बक्से का है, दूसरा सतह जमीन का है। तो अगर कोई भी सामान को हम जमीन पर धकेलेंगे तो दोनों के बीच जो है बल का जो उपयोग होगा, घर्षण बल का उपयोग होगा। 17 है एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऊर्जा, आयतन, दाब या द्रव्यमान। तो ये जो है एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 है निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? संपर्कित, पेशीय, चुंबकीय, स्थिर या गुरुत्व। तो 18 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पेशीय बल। ठीक है, 19 है सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा, प्रकाश, दोनों या कोई नहीं। तो क्या उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा और प्रकाश दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 है 20 नंबर कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। ये जीवाश्म ईंधन नहीं है क्योंकि ये जीवों के सड़ने गलने से नहीं बना है। ठीक है, 21 है किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? कोई भी पदार्थ का दहन होता है, जलता है, तो क्या जरूरी होता है? दहनशील पदार्थ या ज्वलन ताप, ऑक्सीजन या सभी। इनमें से तो हमें सभी लग रहा है, तो 21 नंबर का लगाते हैं डी, इनमें से सभी। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हमें जलाना हो तो दहनशील पदार्थ होनी चाहिए, जलने वाला, ज्वलन का ताप भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए। ये तीनों के अलावा वे दहन नहीं हो सकते हैं, तो सभी हो जाएगा आंसर। 22 है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है।
तो पहला है बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोर अवस्था, डी है वृद्धावस्था। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका किशोर अवस्था। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होता है तो वो किशोर अवस्था ही होता है। ठीक है। तेईस है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, रेस्टोस्टेरॉन या एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एड्रिनलिन। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 23 का। 24 है बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? बच्चा का लिंग निर्धारण के लिए कौन होगा? तो माता पिता दोनों या कोई नहीं। तो बच्चा जब लिंग का निर्धारण होगा तो दोनों का जरूरत पड़ेगा, तो ये दोनों होगा। ठीक है। 24 का आंसर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पिता। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? पिता। ठीक है। 25 है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 15 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो ये 30 डिग्री की हो जाएगा आंसर। ठीक है। 26 है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी, वास्तविक, धुंधला या कोई नहीं। तो ये आभासी होता है। क्लियर है। 27 है वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, कौन है वो? पेरिस्कोप, किल्डोस्कोप, विक्षेपण, डी है दूरबीन। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका पेरिस्कोप। ये अगर आपकी दृष्टि में रेखा पर नहीं भी बना है तो ये वस्तु को दिखा सकती है। ठीक है। 8वां नंबर है 28 का है काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई, थ्रेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग विधि से काटी गई फसल को बीजों या दानों से अलग किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर का। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 12%, 22%, 14% या 12% से कम, 22% से कम, 14% से कम या 24% से कम। तो कितना होना चाहिए? 14% से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 14% से कम। ठीक है। आगे देखते हैं किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? सांप, हाथी, चूहा, केचुआ। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा केचुआ को। इससे केचुआ खाद बनाया जाता है। 31 नंबर है 31 नंबर है सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000 डिग्री सेल्सियस या डी 25000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका है 6000 डिग्री सेल्सियस। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 32 नंबर। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। ये प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये मानव निर्मित उपग्रह है। ठीक है।
माफ़ कीजिएगा, इसमें प्राकृतिक उपग्रह है ऐसा बोला गया कि प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये आर्यभट्ट मानव निर्मित उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह जो चंद्रमा है, ठीक है। तो प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। बी ऑप्शन सही होगा, 32 का बी। 33 का देखते हैं, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। तो किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? इनमें से हो जाएगा आपका सबसे बड़ा भी ग्रह है बृहस्पति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बृहस्पति बड़ा भी है और वजन भी है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। खाली आगे देखते हैं 34। घर्षण हमेशा, घर्षण क्या है? हमेशा हानिकारक, लाभदायक, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है या आरोपित बल का विरोध करती है? तो यह है आरोपित बल का विरोध करती है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 35 है, घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर या किसी पर नहीं। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका दोनों पर, वस्तु के भार पर भी और पृष्ठ की प्रकृति पर भी। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 35 का सी। 36 का है, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है? स्नेह द्वारा, स्नेहक द्वारा, बाल बेरिंग द्वारा, सतह उखड़ाकर या कोई नहीं। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी, सतह रुखड़ा कर। सतह अगर रुखड़ा रहेगा यानी खर रहेगा तो घर्षण अधिक रहेगा। घर्षण आगे देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से 6, 7, 8, 9 के सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आप यहां से तैयारी करें, क्लास 8, 6, 9 सब का आपको बेहतर सुविधा मिलेगी। हमारे चैनल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। आइए देखते हैं 37 नंबर का, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, सूती, रेशमी, यून। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका नायलॉन। ये आपका संश्लेषित रेशा है, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन सही होगा 37 का ये। 38 है, निम्न में कौन 4R में नहीं है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिमूव। तो 38 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, रिमूव, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं? रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, जूट। तो 39 का हो जाएगा आपका नायलॉन। ये जो है पिघल जाएगी लेकिन जलेगी नहीं, ठीक है। 40 देखते हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, मीटर, सेकंड, पास्कल। तो 40 का जो है ये आपका HZ, हर्ट्ज। ये नंबर ऑप्शन सही होगा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। 41 देख लेते हैं, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका हम, एक कंपन में लगे समय को जो है क्या कहेंगे? आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 का, ध्वनि संचरित हो सकती है कब? ए नंबर ऑप्शन है केवल ठोस में, बी है केवल द्रव में, सी है केवल वायु या गैस में, डी है ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। किस में हो सकता है बताइए? 42 का जो है आंसर आपका हो जाएगा तीनों में, डी नंबर। इनमें से किसका किसका आंसर आपको पहले पता था? कमेंट जरूर करें तो हमें समझ में आएगा कि नहीं आपको ये सब का आंसर किस किस क्वेश्चन का आंसर पता था। आइए देखते हैं 43 नंबर, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कन, तड़ित, प्रतिकर्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भूसंपर्कन कहते हैं, ठीक है। 44 है, भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है?
तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा या वोल्ट मीटर पर या आमी मीटर पर या ग्लेवेनोमीटर पर? तो कैसे मापा जाता है इसका? सिस्मोग्राफ पर। भूकंप जो है, भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। 45 है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने प्रकार के होते हैं आवेश? 1, 2, 3, 4। 45 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 2। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश, धन आवेश। 46 है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? धुआं, एरोसोल, वाष्प या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो हो जाएगा ये एरोसोल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, एरोसोल। 46 का बी। 47 का देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? 78, 21, 0.3, 0.7। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 21%, यानी 21% वायुमंडल में मात्र ऑक्सीजन का प्रतिशत है। 78 तो नाइट्रोजन है। आगे देखते हैं 48 नंबर। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? मरुस्थलीकरण या जंतु संरक्षण या पुनर्वनरोपण या पुनः चक्रण? तो जो है, अगर वन का मूलन का अस्थायी हल अगर हो सकता है तो वन को पुनः लगाकर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। काला सोना किसे कहा जाता है? तो 49 का है, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम या चुंबक? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम को। 50 नंबर है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है यानी मानव निर्मित हो सकता है। जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, कपड़ा। ये कपड़ा जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, ये 50 में 50 हुआ क्लियर। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आप इससे तैयारी करें, बहुत ही बेहतर आपको लगेगा। हम 2022-23 का भी क्वेश्चन का पेपर लाके अपलोड करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।